वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड यूनिट के अंदर टॉपिक करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस का देखा तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड पे से सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है, यानी कि वहाँ से टूट कर जा रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस क्या हो रहा था? डिपॉजिट। तो कितना अमाउंट लिबरेट होगा या कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या बनेगा? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए किसने हेल्प की? फैराडेज ने। और उन्होंने जो अपना काम किया उसको किस फॉर्म में दिया? फैराडेज लॉ की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उनके दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट है आपके पास फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पर W आपके पास क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। Q आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया? Z को। Z यहाँ पर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या हम ये बोल सकते हैं इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आपको पता है जो आपके पास I मीन्स करंट होता है। करंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज अपॉन टाइम t। यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो Q मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? मीन्स चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो मेरे पास W किसके इक्वल? ZIT। मीन्स हमने Q की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? आपके पास IT। अगर इस एक्सप्रेशन में करंट I को हम मान ले 1 एम्पियर, A मीन्स एम्पियर, और टाइम को क्या माने? 1 सेकेंड। मीन्स 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू द मीडियम फॉर 1 सेकेंड। तो आई और टी की जगह 1 पुट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू Z। मीन्स अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को यानी कि Z को अगर डिफाइन करते हो तो आप क्या कहोगे? इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through the medium for 1 सेकेंड। ये आपके पास है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं फैराडे की सेकेंड लॉ की। ये लॉ आपको क्या कहता है कि अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, किसमें से? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में से, जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो कितना वेट सब्सटेंस का लिबरेट और डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। अब हम इसमें एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने दो सॉल्यूशंस को लिया, एक आपके पास कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और दूसरा मैंने क्या ले लिया? सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इनमें से किसको पास कर दिया? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो इस फैराडे के सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट अपॉन वेट ऑफ Ag डिपॉजिट इक्वल है किसके? उनके इक्विवेलेंट वेट के। दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। अब हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट हम किसी भी मेटल का कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल होता है उनके मॉलिक्यूलर मास के, यानी कि जितना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, डिवाइड बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट्स आयन। तो अगर मैं निकालूं इक्विवेलेंट वेट किसका? कॉपर का। कॉपर का कितना होता है मास? 63.5। और कॉपर पर कितना चार्ज आ सकता है? कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि जनरली एक्वस मीडियम में स्टेबल फॉर्म आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव। तो हम इसको डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से।
और नियरली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31.77 ग्राम। तो जो ये आपके पास आया ये कॉपर का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही अगर आप इक्विवेलेंट वेट Ag की बात करते हो तो Ag का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नियरली 107.89। और जो Ag पर चार्ज आता है, Ag क्या बनाता है, यूनिपॉजिटिव आयन, मीन्स डिवाइड बाय 1। तो अगर किसी पर चार्ज 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका इक्विवेलेंट वेट दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम, जैसे हमने किसका किया, Ag का। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जिस टाइम फैराडे था उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस अवेलेबल नहीं था जो हमें कांस्टेंट करंट की सप्लाई कर सके, और इसीलिए जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी होती थी वो एक एपरेटर से मेज़र करता था फैराडे, और उस एपरेटर्स का नाम क्या था, उसका नाम था कॉलोमीटर। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते थे, कॉपर और सिल्वर को। अब कितना अमाउंट यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते थे, अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर, कितना डिपॉजिट हो गया या फिर कितना यूज्ड हो गया। लेकिन नाउ अ डेज, आज के टाइम में हम इस कॉलोमीटर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हमें क्या दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट करंट को। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एक और हमें चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे पास लेटेस्ट टर्म्स हैं उनके अंदर हम इक्विवेलेंट वेट को यूज़ नहीं करते। इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट वेट हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यूज्ड। तो अगर हम इस फैक्ट को यूटिलाइज करते हुए फैराडे लॉ की नई स्टेटमेंट दें तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका एक्सचेंज हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेकर बात करें, फॉर एग्जाम्पल NaCl को हमने लिया, NaCl का हमने एक्वस मीडियम लिया और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट EC मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव। एक और ध्यान रखना है, जो Cl नेगेटिव है, अगर हम प्रॉपर प्रोडक्ट की बात करें तो Na पॉजिटिव यानी कि वो Na पॉजिटिव नहीं होगा, वो सॉलिड Na में चला जाएगा, कहाँ पर, एट कैथोड। अभी बताती हूँ कैसे। Cl नेगेटिव ना निकल कर यहाँ से क्या निकल जाता है, Cl2 गैस, और कितने, हाफ पार्टिकल Cl2 गैस के, वो आपके कहाँ पर निकल जाएंगे, एट एनोड। अगर हम इसमें देखें कि रिएक्शंस कैथोड पर क्या होगी, तो एट कैथोड आपके पास क्या हुआ, Na पॉजिटिव यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आयन बनेगा वो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na सॉलिड के अंदर, मीन्स यहाँ पर सॉलिड Na डिपॉजिट होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द पासेज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ सोडियम। और अगर मैं बात करूँ किसकी, एनोड की, तो एनोड पर आपके पास क्या हुआ, Cl नेगेटिव ने यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, वो Cl2 में। अब हम सिंपल Cl तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या कर दिया, हाफ Cl2। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है आपको, हाफ मोल ऑफ Cl2। तो सेम यहाँ पर 1 मोल से 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल मिल रहा है आपको Cl2 का। इसका मतलब अगर आपको सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट निकालना है तो वहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, पहले मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जितने भी मोल्स वहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, कहीं पर 2 मोल्स भी होंगे, कहीं पर 3 मोल्स भी। तो अगर आपको सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6
0.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी मीन्स कूलम। अगर मैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अब आपको पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस के, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मेरे को चार्ज निकालना है 1 मोल पर तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से। जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 96485 कूलम्ब मोल इनवर्स, सी मीन्स कूलम्ब मोल इनवर्स। इसी को हम नियरली इक्वल करके लिख देते हैं 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स, ताकि जब आप कैलकुलेशन करो न्यूमेरिकल्स में तो एक राउंड ऑफ यूनिट आ जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़े। जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन या 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होकर आपको क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। या हम इसको और भी क्या कह सकते हैं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 3 फैराडे, 3F मीन्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दिया आपको, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। अगर हम यहाँ पर देखें कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर मैं क्यू को फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी। आई आपके पास कितना दिया हुआ है स्टेटमेंट में, 1.5 एम्पियर, और टाइम आपके पास कितना है 600 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 900 कुलम्स। यहाँ मैंने कुलम्स क्यों लिखा, क्योंकि जो एम्पियर सेकेंड है वो किसके इक्वल आता है, कुलम्स के इक्वल। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। अब जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर के अंदर। अगर मैं फैराडेज के अकॉर्डिंग लिखूँ तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड कितना कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। और 1 मोल ऑफ कॉपर कितने के इक्वल होता है, 36.5 ग्राम ऑफ कॉपर। आप ये लिख सकते हो यहाँ। अब यहाँ से आपके पास अगर मेरे को कितना डिपॉजिट करना है, और अब आपके पास गिवन करंट कितना है 900 कुलम्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 900 कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड कॉपर। कितना डिपॉजिट करेगा वो कॉपर को। अगर मैं बीच में एक और स्टेटमेंट लिखती, 1 में कितना डिपॉजिट होगा, तो 63.5 डिवाइड बाय 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब आपके पास कितना है, फैराडे कितने के इक्वल होता है, 96500 के, और 900 लेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 900। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नियरली आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.296 ग्राम। ऐसे ही अगर हम एक सेकेंड न्यूमेरिकल लें कि हाउ मैनी कुलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिटेड 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी हुई है, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट हो रहा है किसकी फॉर्म में, एल्यूमिनियम की फॉर्म में।
अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहे हैं मेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को, या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 फैराडे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 96500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने के इक्वल होता है 27 ग्राम के, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कितना है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 1 मोल को हमने किसके इक्वल लिखा 27, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को भी कितना चाहिएगा 3 फैराडे या 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 इंटू 96500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पूछा कितने में है 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, तो फिर 1 ग्राम में निकालेंगे और उसके बाद 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स, तो आपके पास यहाँ से स्टेटमेंट बन जाएगी ये, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 434.250 कूलम। ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव विद 2 एम्पियर करंट। अब मेरे पास रिएक्शन है कि Fe3 को मैंने किस में रिड्यूस करना है Fe2 में। ये कब होगा जब ये क्या करेगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ फेरिक रिक्वायर्स कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फैराडे। 1 फैराडे क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्टेटमेंट में कितना पूछा हुआ आपको 3 मोल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3 फैराडे मीन्स 3 इंटू 96500 कूलम। अब आपको पता है जो क्वांटिटी ऑफ करंट है यानी कि क्यू है वो किसके इक्वल होता है I इंटू टी के। अब हमें यहाँ निकालना है हाउ मेनी आवर्स मीन्स टाइम निकालना है, तो टी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई। अब क्यू आपके पास चार्ज कितना है ये, और आपके पास करंट आई कितना दिया हुआ है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 2.895 इंटू 10⁵5 ये आएगा कूलम में। डिवाइड कितने से कर दोगे 2 से, इन दोनों की जब आप डिवीज़न करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4475 इंटू 10⁵5 सेकेंड्स। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए आवर्स में, तो अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो आप इसको डिवाइड कितने से कर दोगे 60 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, और आपके पास घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60, तो मल्टीप्लाई बाय दिस, और आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर नियरली आ जाएगा 40.21 आवर्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो किस पर बेस्ड है फैराडेज लॉ पर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।